तो फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इट रियली टेक्स टू बी एन IITian, व्हाट इट रियली टेक्स टू गेट अ जॉब विद अ PSU, या मे बी मतलब क्या एक्चुअल में क्या करना पड़ता है आपको टू बी अमंग टॉप 500 रैंक्स। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में दिया जा सकता है, एंड दैट इज जस्ट गेट 80+ मार्क्स। ठीक है, तो आज राजे मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मतलब जो टॉप रैंकर्स है, जो टॉप 500 रैंक्स होते हैं, जो लोग IITs में सिलेक्ट होते हैं, PSUs में सिलेक्ट होते हैं, वो लोग बेसिकली करते क्या है। ठीक है, और किस तरह से आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो राजे द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज टू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू बी एन IITian। ठीक है, या आई एम गोइंग टू हैव अ जॉब विद अ PSU, या आई एम गोइंग टू बी अमंग द टॉप 500 रैंक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो चीज है वो ये कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे IIT पहुंचना है, मुझे PSU पहुंचना है। ठीक है, या मुझे टॉप 500 रैंक्स में आना है। यू नीड टू सेट अ प्रिसाइज गोल। ठीक है, आपको एक गोल सेट करना है। ठीक है, मतलब आप जरूर मतलब ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते होंगे जो अपना बेस्ट दे रहा है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मतलब बस मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, जो भी रैंक आएगा मैं वो ले लूंगा। ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये चीज सिंपली काम नहीं करती। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड कि आप आने वाली मार्च को, मतलब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपको कोई भी मतलब कोई भी पर्सन नहीं बताएगा। ठीक है, मे भी शायद आपने इससे पहले वो कभी भी सुनी नहीं होगी। ठीक है, और वो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स टॉप 500 रैंक्स में आते हैं, अनडिस्प्यूटेडली, मैं मतलब जितने भी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जो भी मतलब जब रिजल्ट आता है टॉप 500 रैंक्स में आते हैं, अनडिस्प्यूटेडली वो सभी के सभी स्टूडेंट्स दे एम फॉर जस्ट ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट में भी आपको ये बात बताए या ना बताए, पर जितने भी स्टूडेंट्स टॉप 500 रैंक के अंदर आ रहे हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स दे एम फॉर प्रिसाइजली ऑल इंडिया रैंक 1। और मतलब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि उन सभी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कामयाब हो जाता है। ठीक है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाने में, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल ग्रेसफुली। ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉप 10 रैंक्स में आते हैं, कुछ टॉप 100 में आते हैं, कुछ टॉप 500 में आते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज, पर एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि मतलब अगर आप टॉप 500 रैंक्स में आना चाहते हो तो टॉप 500 का टारगेट रख के काम चलेगा नहीं। यू नीड टू हैव अ गोल, यू नीड टू सेट द टारगेट टू ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि हमें AIR 1 की ही तैयारी करनी है। ठीक है, पर इससे पहले कि मतलब हम ये गोल सेट करें कि हमें ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने हैं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाने को तैयार हो जो आपको पता है कि जो चलेगी नहीं। ठीक है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में कि भाई ये प्रोजेक्ट डूबने वाला है। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे स्कीम में पैसे लगाओगे? नहीं। हम सभी मतलब हम सभी के पास एक दिमाग है जो चला हुआ नहीं है, जो हमें चलाता है। ठीक है, और ये दिमाग कभी भी ऐसा करने नहीं देगा। ठीक है, बट वी ऑल नो, हमने कभी ना कभी मतलब ऐसी स्कीम्स के बारे में हमने सुना है कि एक साल में पैसा डबल। ठीक है, और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने मतलब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होता, बट स्टिल these people they have invested money in those schemes। बता सकते हो राजे ऐसा क्यों हुआ? just because someone sold them an idea कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि किसी ने उस पर्सन को एक आइडिया सेल किया कि भाई एक साल में तेरे पैसे डबल हो सकते हैं, तो यहां पे पैसे लगा दे। ठीक है, और उस पर्सन ने मतलब उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और उसने उसमें इन्वेस्ट किया। इन द सिमिलर वे यू नीड टू सेल योरसेल्फ द आइडिया कि हाँ, आई एम गोइंग टू बी एन ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, अपने आप को मतलब फेथ में लेना होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू टेल यू व्हाई यू कांट डू दैट। ठीक है, मतलब आपके आसपास की सभी सराउंडिंग्स, हर कोई आपको ये मतलब 1000 रीजन देगा कि भाई तू ये काम क्यों नहीं कर सकता।
बट यू नीड टू टेल योर सेल्फ ऑल दोज रीजंस कि हाँ मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं। आपको सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, अपने ऊपर इतना बिलीफ आपको मतलब क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। मतलब यार अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ओके थोड़ा सा नीचे आते हैं। एम फॉर एटलीस्ट टॉप 10 रैंक, सिंगल डिजिट रैंक का आप टारगेट रखिए। अगर आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो देन एटलीस्ट एम फॉर टॉप 100 रैंक्स, ठीक है। पर मतलब यू नीड टू सेल योरसेल्फ दिस आइडिया कि हाँ मतलब मैं कुछ ऐसा बड़ा कर सकता हूं, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली वे, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा बट स्टिल आई विल गिव अ ट्राई, ये चीज कभी भी मतलब आपको मतलब कामयाब होने नहीं देगी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहला मतलब गोल सेट कीजिए हाई, रियली वेरी हाई गोल, ठीक है। और दूसरा, क्रिएट अ फेथ कि मतलब हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मेरे भाई अगर तुम नहीं कर पा रहे तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। आई विल टेल यू व्हाई, प्रिसाइजली व्हाई यू कैन डू दिस, तुम ये क्यों कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक वीडियो बना के मैं उसका लिंक तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तुम उसको देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम या कोई भी पर्सन मतलब क्यों मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकता है और कैसे लेके आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब वंस यू हैव टेकन योरसेल्फ इनटू फेथ, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज टू हैव अ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज मतलब आइदर यू कैन गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन और यू कैन गो फॉर कोचिंग, ठीक है। और कोचिंग में भी मतलब यू कैन आइदर गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग और यू कैन गो फॉर ऑफलाइन या क्लासरूम कोचिंग, ठीक है। भाई सभी के सभी मीडियम्स बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रास्ते को पकड़ो तुम्हें कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। मतलब अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर क्या मतलब अगर मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूं तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूं, ठीक है। तो भाई तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा है, ठीक है। मैंने अपनी पूरी गेट की पूरी प्रिपरेशन मैंने खुद की है, ठीक है। मतलब रैंडमली आई जस्ट यूज टू गो टू लाइब्रेरी, ठीक है। और जो भी मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड से मतलब उस टाइम में मतलब मेरे लिए सिर्फ टीएमएच होता था या कोई फॉरेन पब्लिशर, ठीक है। और कुछ भी उठा के मतलब जो भी सिलेबस में है वो किसी भी बुक में से हम पढ़ना शुरू कर देते थे, ठीक है। कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है। एंड द फर्स्ट गेट क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, जो मैंने देखा था दैट वाज इन द मिरर, और मैं खुद था, ठीक है। तो उससे पहले मैं किसी गेट क्वालिफाइड पर्सन को भी नहीं जानता था, मतलब आईआईटीएन वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो सेल्फ प्रिपरेशन से आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, आप मेहनत करने वाले बनो, आप बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मीडियम इज कोचिंग। कोचिंग से डेफिनेटली चीजें काफी आसान हो जाती हैं, बिकॉज मतलब कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा, वाकई में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है, ठीक है। कोई आपको चीजें समझा देता है, ठीक है। और मैं सही बताऊं आजकल के टाइम में मतलब मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल एक चीज है, दैट इज टाइम, ठीक है। मतलब आप 3-4 साल लगा के काम को कर रहे हो, कोई दूसरा पर्सन मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट की मदद से उसी काम को 1 या 2 साल में कर देता है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे हम 2 दिन पहले सेटल हो रहे हैं 2 दिन बाद, बट स्टिल अगर मतलब चीजों को जल्दी किया जा सकता है देन डेफिनेटली इट्स वर्थ इट, ठीक है। पर कोचिंग अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग, ठीक है। और वो ये कि मतलब इफ यू रियली वांट टू बी एन आईईएस ऑफिसर, मतलब अगर आपका पैशन है, अगर आपकी लाइफ का गोल है कि हाँ मुझे आईईएस बनना ही बनना है, और अगर आईईएस नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब मैं कहीं सेटल नहीं होने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू बी एन आईईएस ऑफिसर, आई जस्ट वांट टू बी एन आईईएस ऑफिसर। आप किसी आईईएस ऑफिसर को जानते हो, आप उसकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो, ठीक है। इन ओनली दैट केस, सिर्फ इसी केस में आप गेट आईईएस पीएसयू की कोचिंग ज्वाइन करना, ठीक है, सिर्फ इसी केस में, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको पीएसयू चाहिए, अगर आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हो, देन ज्वाइन गेट पीएसयू बैचेस। गेट और पीएसयू एक ही चीज है। जितने भी पीएसयू है पहले कोई टाइम था अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते थे, अब वो सारे गेट में आ गए, ठीक है। तो 2 तरह की कोचिंग है, या तो सिर्फ गेट की या गेट प्लस आईईएस की।
मेरे भाई गेट प्लस आईईएस की कोचिंग सिर्फ तब ज्वाइन करना इफ यू रियली वांट टू बी एन आईईएस ऑफिसर, ठीक है। तुम्हें इस बात को जानकारी है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया मतलब 150-200 इस तरह से जॉब्स निकलती हैं और मैं उनमें से एक बनना चाहता हूं और यही मेरी लाइफ का टारगेट है। सिर्फ तब आपने ये कोचिंग ज्वाइन करनी है, अदरवाइज ज्वाइन गेट कोचिंग, ठीक है। मतलब लोग ये आईईएस की कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पहला दोस्त कर रहा है, क्योंकि किसी ने कहा कि ज्वाइन कर ले तो कर लो, क्योंकि किसी ने कहा कि उसकी सिलेबस कवरेज ज्यादा होती है। मेरे भाई थोड़े समझदार बनो, ज्यादा सिलेबस कवरेज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक, सोचो इस बात को, ठीक है। यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम, यू गॉट लिमिटेड एनर्जी, यू हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ज्यादा सिलेबस कवरेज किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं करती। सिलेबस कवरेज पूरी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, पर ऐसी चीजें पढ़ना जो, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, जो गेट में कभी पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है, इससे बड़ी मूर्खता और आपको कोई दूसरी मिलेगी नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सिर्फ 10,000 का फर्क था तो कर ली। ये एक रीजन ये भी होता है कि सर कोचिंग सेंटर के पास गेट का कोई बैच ही नहीं था, सीधा आईईएस और पीएसयू के गेट के ही बैच थे, तो मतलब इसीलिए हमने ज्वाइन कर लिया। सो दीज आर नॉट रीजंस, ठीक है। तो मतलब जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, यू हैव गॉट अगेन 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन गो फॉर क्लासरूम कोचिंग, अगर वो आपको कॉस्टली पड़ती है, अगर मतलब आप लाख रुपया नहीं शेल आउट कर सकते, रहना खाना पीना बाहर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर मतलब एट प्रेजेंट आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आप जॉब करते हो या कॉलेज में हो, आप मतलब किसी मेट्रो सिटी में नहीं जा सकते, ऐसे में आप ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग इट इज मतलब सिंपली चीप एंड बेस्ट, ठीक है। वही टीचर्स जो या उसी लेवल के टीचर्स जो आपको मतलब क्लासरूम में मिलते हैं और मतलब बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उसी लेवल की फैकल्टी आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, दैट टू वेरी चीप रेट्स। आप लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हो, कोई भी लेक्चर कभी मिस नहीं होता, मतलब आप आगे पीछे करके देख सकते हो, किसी भी लेक्चर को कभी भी असेस कर सकते हो, जितनी मर्जी बार असेस कर सकते हो। मतलब इट इज सिंपली द बेस्ट। मतलब मैं पर्टिकुलरली मैं ऑनलाइन कोचिंग की फेवर में रहता हूं, ठीक है, पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, ठीक है। मतलब जब आप क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करते हो, आपने मतलब लाख रुपया दे दिया है, ठीक है, आप जितनी भी फीस है आपने वो दे दी है, ठीक है, उसके बाद आप जाके बैठ जाते हो, सुबह इतने बजे क्लास शुरू होगी, इतने बजे खत्म होगी, आप क्लास में बैठे हो, अगर फोन आ भी रहा है आप फोन कट कर देते हो, ठीक है, आपको बैठ के टीचर को देखना ही देखना है। पर ऑनलाइन कोचिंग में आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, पर आपको उसे देखना खुद है। मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी लेक्चर को कभी भी देख सकते हो, कभी कभी ये फ्लेक्सिबिलिटी नुकसान भी कर जाती है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो सच्चाई कि आप क्लासरूम लेक्चर्स ज्वाइन तो करोगे, मतलब अटेंड तो करोगे, पर उनका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे कोई सा भी मीडियम हो, कुछ भी काम नहीं करेगा। और अगर आपने ऑनलाइन अगर ज्वाइन किया है तो आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो वंस वी हैव डिसाइडेड अवर मोड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट कम इज स्ट्रेटेजी। मतलब कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी तैयारी किस तरह की होती है, ठीक है। तो द थिंग इज मेरे भाई, मतलब जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि गेट 80+ मार्क्स, तो मतलब अगर तुम्हें 80+ मार्क्स लेने हैं तो सच्चाई है कि तुम्हें 100 मार्क्स की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो द फर्स्ट थिंग इज योर सिलेबस कवरेज, इट मस्ट बी 100% होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। अगर तुम सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि तुम नोट्स वगैरह नहीं पढ़ रहे, तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है तुम वही पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर सही नॉलेज दे रखी है, ठीक है। और मतलब द थिंग इज यू नीड टू हैव 100% सिलेबस कवरेज फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट, और तुम्हारे कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज कैसे काम करती है, ठीक है, तुम्हें हर चीज की रीजनिंग पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी, तुम्हें चीजों की समझ होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं तुम्हें उनकी डेराइवेशन आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, ठीक है। बेसिकली उस स्टूडेंट को जानते हो, ठीक है, जो तुम्हें कहते हैं कि यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कर लेता हूं, पर इधर उधर थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाए तो नहीं कर पाता। मेरे भाई उसे डेरिवेशंस नहीं आती, उसे चीजों की समझ ही नहीं है, उसने चीजें रट रखी है, उसके बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें अपने बेस क्लियर करने हैं, ठीक है। 100% सिलेबस कवरेज, 100% कंसेप्ट की क्लैरिटी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना है,
सारा पढ़ना है। और प्रैक्टिस के लिए अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। भाई जो भी सिलेबस में है, जो चीजें पूछी जाती हैं, जो तुम बुक में से पढ़ रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो तुम पढ़ रहे हो उसके एग्जाम्पल्स करो। एग्जाम्पल्स दे आर मोर देन एनफ, ठीक है। काफी रहते हैं भाई, पूरा मैकेनिकल तैयार करना है, अनसॉल्व क्वेश्चंस का तो कभी नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कर रहे हो, कोई दिक्कत अगर आती है तो उसमें तुम्हें वो सॉल्व मिल जाएगा, तुम देख के उसे समझ सकते हो, इट्स मोर देन एनफ, काफी रहेगा, ठीक है। मतलब अगर तुमने एग्जाम्पल्स अगर सॉल्व किए तो तुम्हारे पूरे फंडे बढ़िया से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। प्लस जो लोग कामयाब होते हैं, मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मतलब उन लोगों ने गेट प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मतलब 10+10 से भी बहुत ज्यादा बार उन्होंने लगा रखे होते हैं। और एक स्टूडेंट ने मतलब एक बार मेरी क्लास में, मतलब एक स्टूडेंट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वाज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने मतलब गेट में बहुत बढ़िया रैंक लेके आया, आईआईटीज में भी सिलेक्ट हुआ, पीएसयू में भी सिलेक्ट हुआ। तो एक लेक्चर लेने आया था मोटिवेशन के लिए बच्चों की। ही टोल्ड कि भी मतलब इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट कि जब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, जब तुम्हें पता है कि इसका आंसर ये है, बट स्टिल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन कंप्लीट, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम टेम्प्ट होते हैं कि यार इसका आंसर ही ऐसे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, पर वो बोलते कि मैंने उसने गेट प्रीवियस क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 से 15 बार सॉल्व किए थे, और उसने कहा कि हर बार मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है। एंड ऑल्सो जो उनसे टॉपिक्स गेट मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज मेक श्योर कि उन टॉपिक्स पे जो आपकी कमांड है वो मतलब सुपर्ब हो, कि आप उन सभी टॉपिक्स को जो आज तक पूछे गए हैं आप किसी को भी समझा सको। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी एक अलग ही लेवल की चाहिए। प्लस मतलब एग्जांपल्स आपने कर लिए, गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस आपने कर लिए, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे, बिकॉज मतलब टाइम भी थोड़ा एग्जाम में कम रहता है, फॉर्मूले टिप्स पे रहने चाहिए, ठीक है। वैसे जब आप चीजों को डिराइव करते तो एक दो बार डिराइव कर लिया तो फॉर्मूला याद हो जाता है। प्लस जो मतलब टॉप रैंकर्स हैं वो मतलब सभी क्या करते हैं, अपनी फॉर्मूला हैंडबुक्स बनाते हैं। मतलब मैं उन हैंडबुक्स की बात नहीं कर रहा जो आपको ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाती हैं ऑलरेडी। वो लोग खुद की एक फॉर्मूला कॉपी बनाते हैं, ठीक है, जिससे चीजों को रिवाइज करना लास्ट मिनट पे काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसके बाद फिर आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। मतलब एक बार जब आपने शुरुआत में सारा सिलेबस तैयार कर लिया या कर रहे हो, फिर आप देते हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मतलब इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो भूल जाओ भाई कि तुम गेट क्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। वाई? बिकॉज एक तो वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, घर पे जब हम काम कर रहे होते हैं वी आर यूजिंग अवर कैसियो कैलकुलेटर्स, पर अब तो खैर बच्चे भी एडवांस हो गए, एंड्रॉइड के अंदर जो एप्स आती हैं वर्चुअल कैलकुलेटर की, स्टूडेंट्स वो यूज करते हैं, ठीक है। प्लस इट गिव्स यू रियल टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मतलब आपको कंप्यूटर पे किस तरह से पेपर हम देखते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, हर चीज का मतलब जो आंसर 4 डिजिट्स तक एक्यूरेट होना चाहिए, उन सारी चीजों का मतलब एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। पर राजी अगेन एक दूसरी वार्निंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यूज करने के बाद जनरली बच्चे अपने आप को डीमोरलाइज्ड महसूस करते हैं, बिकॉज मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर उनके नंबर कम आते हैं, ठीक है। मेरे भाई तुमने पैसे दिए हैं किसी को बेइज्जती कराने के लिए नहीं दिए, डिमोरलाइज होने के लिए नहीं दिए, ठीक है। तुमने दिए हैं अपनी गलतियों को जानने के लिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एग्जाम को देने के बाद मतलब इवेल्युएट करो, अगर नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ कट रहे हैं, क्या रीजन है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक तैयार नहीं कर रहा है या कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के बाद मतलब सिर्फ मार्क्स को मत देखो, इवेल्युएट करो कि कमी कहां पे है और हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर नंबर कम आ रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब टकरे मारो, अपने आप को इंप्रूव करके कोट दे रहा हूं तुम्हें, whatever doesn't kills you makes you stronger, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुम दे रहे हो, अपनी गलती को सुधारोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जो रैंकिंग है वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। और उन टॉपिक्स की चिंता मत करना जो या तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली टफ है या आउट ऑफ सिलेबस है, आज तक कभी भी पूछे नहीं गए, ठीक है। तो अगर उनके में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मे भी अपने आप को तुम थोड़ी सी रियायत दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बातें करी। अब मैं कुछ मतलब थोड़ा सा हटके तुम्हें बताता हूं, ठीक है। एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक्स, ठीक है, इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है।
तो मतलब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं दे टेक केयर ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी, बिकॉज एग्जाम में आपको आपका माइंड चाहिए, ठीक है। एंड हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। प्लस कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट के साथ एग्जाम से पहले मतलब तबीयत वगैरह खराब हो गई या कुछ, ठीक है। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, ठीक है। और मतलब एक हेल्दी, जैसे कि मैंने अभी बताया, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, आप मेडिटेट करिए, योगा करिए, वॉक पे जाइए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम करिए, जो मर्जी करिए, बट द थिंग इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। प्लस डाइट पे फोकस कीजिए, ठीक है। मतलब हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाइए। और अगर आप मेट्रो सिटीज में या बाहर रह के अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हॉस्टल में हैं, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बाहर रह के तैयारी कर रहे हो बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो मैंने देखा है अक्सर वहां पर खाने पीने की बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। सही बताऊं तो मतलब स्टूडेंट्स से कहते हैं कि पीने को मतलब साफ पानी भी नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि आरओ वगैरह मतलब स्टूडेंट अपने लिए लगवाता नहीं है, रोज बिस्लेरी आप खरीद नहीं सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे खाने पे और पानी पे आप मनी स्पेंड कीजिए, जहां आप इतना लाखों रुपए लगा रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट कीजिए अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना खुद का ध्यान रखिए। अगर आप ठीक हो तभी आप ढंग से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं सच्ची अपनी ही बात बताऊं तो मतलब डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेता था मैं, बादाम हो गया, ठीक है, भिगो के अपना भीगे हुए बादाम, हम सभी जानते हैं कि मतलब माइंड के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज मतलब लंबे लंबे टाइम तक आपको काम करना होता है तो यू नीड एनर्जी फॉर दैट, ठीक है ना। ऑल्सो मतलब से नो टू मतलब डिस्ट्रैक्शंस, मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका फोन, ठीक है। और मतलब फेसबुक नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद मैं अगर आपको कहूं कि भाई फेसबुक उड़ा दो, ठीक है, मुझे पता है बहुत रेयर ही कोई उड़ाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं कि आप अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब मेरी व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, फेसबुक, सारी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस मैंने सेटिंग्स में जाके बंद कर रखी है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इधर से मैं मतलब काम करने लगता था, उधर से मतलब एक फोन पे रिंग बजती थी, ठीक है। देखा फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन, वो चेक करी और 15-20 मिनट आपके वेस्ट हो गए। हालांकि तब मतलब पूरा सुरूर बना था पढ़ने का, और तभी माइंड डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर चेक करना भी है तो जब आपका मन करे आप तब चेक कीजिए। आप इन सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को आप अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करने दीजिए, ठीक है। तो आप सेटिंग्स में जाके इन सभी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक और बोलना चाहूंगा कि लर्न टू से नो, ठीक है, ना कहना सीखिए, ठीक है। मतलब किसी दोस्त ने कहा है कि चलो भाई ठीक है, तो मतलब चले, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू नो आप पढ़ना चाहते हो कि चल भाई ने कहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है, प्यार मोहब्बत यार सही है, पर एट प्रेजेंट आपका अपना फ्यूचर स्टेक पे है। और मैं सही बताऊं तो आपके अपनों का फ्यूचर, जो लोग आप पे आज की डेट में डिपेंड करते हैं, या फिर अभी तो आप स्टूडेंट हो, में भी जो लोग 20 साल बाद आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, योर लाइफ पार्टनर, नेक्स्ट जनरेशन, उन सबका फ्यूचर आज आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट डेफिनेटली होंगे जिनके घर में मतलब एग्जाम से पहले शादी भी आ जाएगा, ठीक है, जिनके दोस्त के घर में शादी है और जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ने कहा है, ठीक है। या दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इट सिंपली डजंट वर्क्स, ठीक है। आपका अपना फ्यूचर स्टेक पे, आपके अपनों का फ्यूचर स्टेक पे, आप उसे इतने हल्के में मत लीजिए। लर्न टू से नो। दिन में टाइम उतना ही है, ठीक है। ना कहना सीखिए उन चीजों को जो मतलब आपकी सक्सेस में हर्डल है, ठीक है। चाहे थोड़े टाइम के लिए सही, एक बार एग्जाम हो जाएगा, एक बार हम सेटल हो जाएंगे, कुछ अचीव कर लेंगे, उसके बाद जब हम खुद किसी लेवल पे हैं तो हम अपने फ्रेंड्स की, अपने जो हमारे बाकी रिलेटिव्स वगैरह उन सभी की हम और बेटर वे में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो राजी मतलब ये तो सारा था मतलब गेट एग्जाम से पहले का, ठीक है। अब गेट एग्जाम के दौरान एक मतलब जो टॉपर है, टॉप रैंकर है, जो टॉपर्स है, वो किस तरह से गेट एग्जाम के दौरान मतलब बिहेव करते हैं, उनकी मतलब स्ट्रेटेजी क्या होती है एग्जाम के दौरान, ठीक है। एक्चुअली ये लेक्चर अब काफी लंबा हो गया, ठीक है।
मैं आपको ये सब, और गेट एग्जाम के बाद आपको क्या करना होता है, हाँ एग्जाम के, गेट एग्जाम के बाद आपको क्या करना होता है कामयाब होने के लिए, ठीक है, ये सारा कुछ मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मतलब और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कैसा लगा आपको ये लेक्चर, या आपकी नजर में कोई और ऐसी चीज है जो टॉप रैंकर्स करते हैं, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर मतलब टाइम लगा तो मैं एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा, अगर टाइम लगा तो एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू प्रिसाइजली अचीव एनी रैंक इन एनी एग्जाम, ठीक है। मतलब आपको मजाक लग रहा होगा, ठीक है, पर किस तरह से आप किसी भी एग्जाम के अंदर कोई सा भी रैंक, आपका मनचाहा रैंक आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये भी मतलब थोड़ा इसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगा तो वर्क करके एक लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरह से टॉप रैंकर्स बिहेव करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनका फोकस क्या रहता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लेक्चर के लिंक को सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अभी तो सर आपने कहा था कि सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लस अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट iitn.in, IITN गेट अकेडमी मेरे सेंटर का नाम है, iitn.in मेरी वेबसाइट है, या फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए बहुत सारे, मैं कह रहा हूं, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब मेरी फिलॉसफी है, जो मुश्किल से मुश्किल चीज होती है, जो किसी को समझ नहीं आती, ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, नीचे मेंशन कर दो, मैं तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। और जो आसान चीजें हैं उनका हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब हमें अपने एक्सपेंसेस भी निकालने, ठीक है, तो आसान चीजों को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।